मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, इनका जो केस है उस केस का फैसला आ गया है। लंदन हाईकोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। ये 52 सफात के फैसले में लिखा हुआ है। जज ने ये लिखा कि डेफेमेशन है, सीरियस डेफेमेशन है। इंग्लिश वाला ट्वीट रखा हुआ है तो उर्दू वाला क्यों डिलीट किया? लोगों के सवालात बहुत हैं, बहुत चुभते हुए सवालात हैं कि उनके जवाबात का लोगों को अंदाजा है, मगर फिर भी वो उन तमाम सवालों का जवाब चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, इनका जो केस है उस केस का फैसला आ गया है। इस वीडियो में इस बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। केस कैसे चला, केस क्या था, ये एक अदद रीकैप होगा। वर्डिक्ट आ गया है। वर्डिक्ट हमारे सामने है। तकरीबन 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो आदिल राजा की जेब से निकलेंगे इस केस को हार जाने पर। और जो राशिद नसीर साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब, वो आदिल राजा साहब से ये केस जीत गए हैं। खबर क्या है पूरी तरह से आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद मेरा टेक इस मामले पर क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। और ये जो कमेंट है आपका, ये लाइफ ब्लड है, ये बहुत जरूरी होता है। कमेंट जरूर कीजिए। अब इस मामले पर सबसे पहले खबर आपके सामने रख दूं मैं कि हमारे सामने क्या आ रही है, और फिर उसके बाद इसके 2-4 एंगल हैं। उन एंगल्स को कवर करने के बाद मैं अपना टेक आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो, इसलिए जरूर आखिर तक देखिएगा। मैं तमाम चीजें आपको बता देता हूं। ये इस खबर की जो टेलीविजन चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर, उनकी वेबसाइट्स पर रिपोर्टिंग है वो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ, मैं इसको कहता हूं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ, लंदन हाईकोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। असल में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जब हमारे यहाँ फौज के इदारे से सजा याफ्ता ठहरे, उसके बाद ये कहा गया कि इनके नाम के साथ मेजर रिटायर्ड, इनके नाम के साथ भी और हैदर मेहदी साहब के नाम के साथ भी ना लिखा जाए तो वो नहीं लिखा जाता। आदिल राजा को हट जाने और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। जज ने जो फैसला दिया है, लंदन की अदालत के जज ने वो करार दिया है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, डेफेमेशन की उनकी, और झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ये 52 सफात के फैसले में लिखा हुआ है। अदालत ने आदिल राजा को अब पाबंद किया है कि अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाये करने और झूठे इल्जामात को ना दोहराने का भी हुक्म दिया है। जज हैं रिचर्ड स्पीयरमैन केसी, क्राउन कोर्ट। उनका ये कहना है कि इन मीडिया आइटम्स से, 9 मीडिया आइटम्स की बात की थी राशिद नसीर साहब ने, कि ये जो बात की मेरे बारे में, ये जो बात की मेरे बारे में, ये जो बात की मेरे बारे में, इससे मेरी हतक के इज्जत हुई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में भी। और यूके में उनका ये कहना है कि वहां के डिफेंस के लोगों से, एजेंसी के लोगों से, वहां की फौज के लोगों से, उसके अलावा मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से जिनके साथ वो काम कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनके सामने भी डेफेमेशन हुई, इसलिए उन्होंने ये केस किया। राशिद नसीर साहब ने 9 मीडिया आइटम्स को हतक आमेज करार देकर कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने अपने फैसले में एक और चीज लिखी है कि राशिद नसीर साहब ने 50,000 पाउंड, तकरीबन कोई 2 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी रुपीस में यह रकम बनती है, इसका दावा किया। जज ने यह लिखा कि डेफेमेशन है, सीरियस डेफेमेशन है। यूके में भी डिफेम किया, पाकिस्तान में भी डिफेम किया, तो यह डेफेमेशन साबित होती है। वो ये राशिद नसीर साहब को हर जाना अदा करने का हुक्म देते हैं कि आदिल राजा उनको हर जाना अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आदिल राजा साहब को, अगर मजीद मांगा जाता राशिद नसीर साहब की जानिब से, तो मैं आदिल राजा साहब को पाबंद करता कि मजीद भी अदा करें, क्योंकि ये सीरियस डेफेमेशन हुई है, साबित हुआ है। और उन्होंने कहा कि राशिद नसीर साहब ने कहा इतना कि जो उनकी फी है,
लीगल एक्सपेंसेस हैं, अदालत की फी है, वकील की फी है, वो अदा हुई है तो ये उसका हर्जाना है। राशिद नसीर साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो मुझे प्रोबेबल जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से यूके में डिफेम करके नुकसान पहुंचाया गया, वो तो एक, उसके अलावा मेरे बच्चे यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, वहां तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते थे, अब वो अमेरिका में तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया खबर का खुलासा, जिसमें ये पता चल रहा है कि आदिल राजा ये केस हार गए हैं। मैंने जब ये वीडियो पहले की थी इस मौजू पर, तब आपसे कहा था कि इस बात का बहुत सीरियस चांस है कि आदिल राजा ये केस हार जाएंगे। आदिल राजा ने इस केस के हार जाने के बाद ट्विटर पे आके लिखा, आज एक कठिन दिन है, बरतानवी जज हमारे साथ नहीं था। तो जज किसी के साथ भी नहीं होता, मगर मत भूलें कि ये इमरान खान और पाकिस्तान को फिर वो आगे लिखते, जनरल आसिम मुनीर से रिहा कराने की लड़ाई है। ये आदिल राजा साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो इसके दौरान ही आदिल राजा साहब ने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है। और होता यह कि जो आपने बातें की हैं उनमें बाज बातें दोहराई जा रही होती हैं, तो आदिल राजा साहब ट्वीट अपना रिकॉर्डिंग के दौरान ही, मैं उनके ट्विटर से पढ़ रहा था, वो डिलीट कर चुके हैं। अब इंग्लिश में उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और ये क्या कहता है, उर्दू वाले ट्वीट से कितना मुख्तलिफ है, इसको देख लेते हैं। इंग्लिश का ट्वीट है, टुडे इज अ डिसअपॉइंटिंग डे, द जज वाज नॉट विद अस, उसी तरह से लिखा हुआ है, बट दिस इज अ फाइट टू फ्री इमरान खान, दिस इज अ फाइट टू फ्री Pakistan from General Asim Munir and his military junta. Our resolve is undeterred. Despite today's setback, our struggle for democracy in Pakistan will continue. The people of Pakistan are witnesses to the facts on the ground, and their determination for freedom remains rock solid. Our mothers and sisters who have faced brutality and torture with courage in their eyes know that we are fighting for them. As a soldier for Pakistan, I was shot and bombed and only survived due to the grace of Allah. Allah saved me for a purpose. Fight against fascism will continue. Pakistan Zindabad. आदिल राजा 9 अक्टूबर 2025। ये इंग्लिश वाला ट्वीट आदिल राजा साहब का मौजूद, जो उर्दू वाला ट्वीट है आदिल राजा साहब का, वो अब हमें उनकी वॉल पर नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? आदिल राजा साहब ने अगर ये इंग्लिश वाला ट्वीट रखा हुआ है तो उर्दू वाला क्यों डिलीट किया? मैंने कुछ देर पहले पढ़ लिया था, जब मैं आपके सामने पढ़ रहा था उसके दौरान ही वो डिलीट कर दिया गया है। कमोबेश जो इंग्लिश में है वही था उर्दू में। मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीजें हों कि आदिल राजा साहब को लगा हो कि मामला कानूनी है, पहले ही 2 बार केस हार चुके हैं, मजीद कोई मुसीबत ना हो जाए, तो आदिल राजा साहब ने वो डिलीट कर दिया। बहरहाल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर और बाकी तमाम चीजें लिखकर आदिल राजा साहब को जो बात करनी थी वो उन्होंने कर दी। ये हो गया आदिल राजा साहब का मौक़िफ़। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब जो केस जीत चुके, उन्होंने कहा ये फतह है मेरी मुझ जैसे लोगों की जो इस तरह की हिरासानी का, इल्जामात का, झूठ का सामना कर रहे हैं, ये साबित हुआ। ये राशिद नसीर साहब का मौक़िफ़ है हमारे सामने। उनका मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पर कैमरों पर आकर नहीं आया हमारे सामने, उनका मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी रिटन फॉर्म में जारी हो नहीं आया। तो ये उनका मौक़िफ़ जो मीडिया से रिपोर्ट हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इस मामले में मेरा टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात की जाए क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों पर बात ज़रा कम की जाती है। देखिए, आदिल राजा साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान में जो खुफिया इदारा है उसने, उसके लोगों ने इलेक्शन रिग किया। आदिल राजा साहब ने कहा कि इसमें जरदारी साहब भी इन्वॉल्व थे। आदिल राजा साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान का खुफिया इदारा, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और उनके अहलकार लोगों को मजालिम का निशाना बनाते हैं, अगवा करते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। जो राशिद नसीर साहब के 9 आइटम्स थे वो तो अदालत में सारे के सारे साबित हो गया कि आदिल राजा साहब ने गलत कहा था, तो आदिल राजा साहब उनको साबित नहीं कर सके, अपनी बात का सबूत उनके पास नहीं था। वैसे भी आदिल राजा साहब कहते हैं खामोश मुजाहिदीन मेरे जराए, तो वो वैसी खामोशी तो वो अदालत आकर तो नहीं बताएंगे।
अगर वो वाकईतन इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं तो वो अपने बॉस के बारे में आगे कहेंगे हाँ हमारे बॉस ने ये किया है या हमने ये किया, ये तो नहीं होगा। तो आदिल राजा साहब बुनियादी तौर पर एक सिपाही, एक फौजी अफसर हैं और उनके खानदान में उनसे पहले धड़ाधड़ और अभी भी फौजी अफसरान मौजूद हैं। तो आदिल राजा साहब सहाफ़ी तो हैं नहीं, तो वो जो काम कर रहे थे उसमें उनसे ये गलती हो सकती थी, इसी गलती का खुमियाजा उन्होंने भुगता है। वगरना सहाफ़ती हुदूदो क़ुयूद के अंदर रहते हुए और सहाफ़ती लाइसेंस उसका इस्तेमाल करते हुए बात कहने का, बैनुस्सुतूर बात कहने का जो सलीका है वो अगर होता तो आदिल राजा साहब इतना बुरी तरह से ना फंसते। हमारे यहाँ सहाफ़ी करते, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, मुख्तदिर हल्कों की बात कर लेते हैं, अहम तरीन शख्सियत के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, एक अहम शख्सियत कह देते हैं। इसके अलावा 10 तरह के टूल होते हैं, तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। तो आदिल राजा साहब जो हैं वो सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ती काम कर रहे थे, उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा। राशिद नसीर साहब वहाँ ये केस जीत गए। मेरा प्रॉब्लम क्या है या हम सब का प्रॉब्लम क्या है? जो बातें आदिल राजा साहब ने की हैं, क्या वो पाकिस्तान में हो रही हैं? क्या पाकिस्तान में खुफिया इदारे इलेक्शन रिग करते हैं? तो हमें नजर आता है, हम देखते हैं कि रिग करते हैं। अब कौन से इदारे का अहलकार बैच लगा के सामने आके कि मैं इस इदारे का हूं, यानी मैं आईबी का हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, या मिलिट्री इंटेलिजेंस का, या आईएसआई का, या स्पेशल ब्रांच का, तो ये तो नहीं पता होता। लेकिन हमारे यहाँ खुफिया इदारे इलेक्शन रिग करते हैं। एक पुराना केस आईएसआई वाला जो आईजाई बनाई गई थी वो हमारे सामने है, हमारी हिस्ट्री है। उसके बाद लोगों को उठाना, गायब करना, टॉर्चर करना, ये जो इल्जामात हैं ये हमारे यहाँ चीजें होती हैं। इमरान रियाज साहब बहुत कुछ बताते। क्या इमरान रियाज साहब के केस में मुझे ये मालूम है कि कौन सा इदारा किस तरह से, किस दिन, किस मकाम पर, किस जगह पर ले जाकर, किस सेल में ये सब कुछ कर रहा था, तो ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन पूरा पाकिस्तान इमरान रियाज के साथ जो बीती वो देख चुका है, और हमने जब वो वापस आया था तो उसका जो हाल देखा था वो हमें मालूम है। फिर शाकिर आवान अभी कुछ दिन पहले गायब हुए थे, आगा सरवर अभी गायब हुए थे, आगा शेख सरवर के अलावा ज़ईम लगारी अभी गायब हुए थे। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त में उन्होंने हमारा जो इदारा है उस इदारे के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ ये बताया। और अरशद शरीफ का केस कैसे चल रहा है ये हम देख रहे हैं। मैंने बार बार आपसे कहा, पहले भी कहा, अब भी बता रहा हूं कि आसिफ मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं थे उस वक्त, लेकिन आसिफ मुनीर साहब जो हैं उन्होंने AFIC आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरशद शरीफ साहब की वालदा बीमार होकर वहां जेरे इलाज थी, तब जाकर उनसे उनके कमरे में ये कहा था कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अरशद शरीफ के केस में इंसाफ होगा और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो वो भी नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं जो हमारे यहाँ हैं। क्या ये साबित हो सकें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हमने देखा है, वो अपना केस लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं, उनका केस नहीं सुना जा रहा, दीगर लोगों का केस नहीं सुना जाता। ये चीजें जिस अंदाज में, जिस पेस पर होती हैं, हम उसको होते हुए देखते। मेरे पास या किसी भी सहाफी के पास ये वाला सबूत कि ये वाला अफसर इस वाली जगह पर, इस वाले इदारे का, इस वाली एजेंसी का ये कर रहा है, ऐसे तो सबूत मौजूद नहीं है। मगर बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द होती हुई नजर आती है, और वो चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बसद एहतराम ये हम सबकी सोच है, ये हमें नजर आता है। तो जाहिर है कि अब इसे पुलिस करती है, कौन सा इदारा करता है, ये अभी हम साबित करने से कासिर है। आदिल राजा साहब ये साबित नहीं कर सके। राशिद नसीर साहब, उनकी डेफेमेशन हुई, वहां पर ये केस जीत गए हैं। पाकिस्तान में हमारे खुफिया इदारों के हवाले से, उनके अहलकारों के हवाले से बात करते हुए लोग ये कहते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा अवामी हिमायत हासिल की है, नेकनामी कमाई है, जो भारत से जंग में कामयाबी मिली उस जंग के बाद। बट एट द सेम टाइम लोगों के सवालात बहुत हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत चुभते हुए सवालात हैं। वो सवालात ऐसे हैं कि उनके जवाबात का लोगों को अंदाज़ा है, मगर फिर भी वो उन तमाम सवालों का जवाब चाहते हैं, और उन्हें उन सवालों का जवाब ना मिला है, ना मिल रहा है, मिलेगा आगे जाकर। तो इस बात की उम्मीद बाकी रहती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।